हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स साले के आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले। और आप परेशान मत होइएगा, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके सभी डाउट्स और कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर हो जाए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, कह रहा है एन एथलीट, क्वेश्चन नंबर 1, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। देखो भैया, यहाँ पे कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप फिगर बना लिया तो इससे चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। तो एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, ये आपका सर्कुलर ट्रैक है। कोई एथलीट है, हम मान लेते हैं पॉइंट ए से वो दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक, मान लेते हैं आदर्श है, वो पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका जो डायमीटर है, डायमीटर गिवन है 200 मीटर, तो डायमीटर है मतलब ए बी की जो लेंथ है वो 200 मीटर है, ठीक है। अच्छा, एक राउंड लगाने में 40 सेकंड लेते हैं। कितना सेकंड लेते हैं एक राउंड लेने में? टाइम टेकन इन वन राउंड। एक राउंड लेने में कितना समय लेते हैं? ये 40 सेकंड का समय लेते हैं, 40 सेकंड, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कितना होगा, आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, तो आपका टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम दिया गया यहाँ पे। टोटल टाइम का मतलब है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड। 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 120 सेकेंड, और 20 सेकेंड और लग रहा है, तो मतलब टोटल जो समय लग रहा है 140 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है? 140 सेकंड। आप यहाँ पे देखो, एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेते हैं? 40 सेकंड का लेते हैं। तो 140 सेकंड में कितने राउंड लगाएंगे? एक राउंड लग रहा है 40 सेकंड का, ठीक, एक राउंड। दूसरा राउंड 2 राउंड करेंगे तो इनको 80 सेकंड का समय लगेगा। 3 राउंड लगाएंगे तो 120 सेकंड का लगेगा, है ना। अब 20 सेकंड और लग रहा है। एक राउंड का 40 सेकंड लगता है तो आधे राउंड का 20 सेकंड हो जाएगा, मतलब 140 सेकंड में 3.5 राउंड लगाएंगे, 3.5 राउंड लगाएंगे, ठीक है। तो आप लिख दो नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालोगे? टोटल टाइम को एक राउंड वाले टाइम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 0 से 0 चला गया, ये हो जाएगा आपका 7 और ये आपका हो जाएगा 2। 7/2 का मतलब 3.5। ये कितना 140 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहे हैं उस सर्कुलर ट्रैक का? 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। 3.5 राउंड लगा रहे हैं। अच्छा, अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई? डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा, देखो डिस्टेंस का मतलब है एक राउंड लगाएंगे ऐसे करके, टक 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 टक, एक पे आ गया, एक राउंड हो गया। एक राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? सरकमफेरेंस इक्वल 2πr इक्वल, और ये 140 सेकंड में पूछ रहा है, कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में कितना जो है डिस्टेंस कवर करेंगे। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहे हैं? 3.5 चक्कर लगा रहे हैं। एक चक्कर में डिस्टेंस 2πr है, तो 3.5 चक्कर में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 लिखो। पाई की वैल्यू कितना है भाई? पाई की वैल्यू 22/7 होता है। 22 में कितना है? 7 है, ठीक है। आप r की जगह 7/2 लिखना चाहो 7/2 यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 हो गया। r की वैल्यू कितना है? r का मतलब होता है रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा भाई? डायमीटर 200 है तो रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। डायमीटर 200 मीटर है तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, आधा कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा? 100 मीटर। 2 हो गया, पाई हो गया, r हो गया, इनटू 3.5। 3.5 का मतलब है 7/2। 7/2 लिखो या 3.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3.5। अब इनको कट करो भाई। 22 का 2 से मल्टीप्लाई करो 44 हो जाएगा, इंटू 100। 7 5 या 35, 0.5 ये हो जाएगा आपका 5400 इंटू 0.5।
00 आप नोट कर लो। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 ऐड करो 22, एक अंक बाद दशमलव लगाओ 2200 मीटर। तो डिस्टेंस 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करने वाले हैं ये लोग? ये लोग क्या एक ही एथलीट है, आदर्श ही तो है, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 2200 मीटर। बात समझ में? अब डिस्प्लेसमेंट देखो भाई, टोटल कितना चक्कर लगा रहे हैं? 3.5 राउंड लग रहा है। एक राउंड हो गया, एक राउंड हुआ, फिर ये स्टार्ट करते हैं, दूसरा राउंड हो गया, ए पर आ गए, तीसरा राउंड स्टार्ट करते हैं, फिर से आ गए। अब इनको आधा चक्कर और लगाना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बी पे रुक जाते हैं। अब कितने राउंड लगा चुके हैं आदर्श? 3.5 राउंड। मतलब इनकी जो फाइनल पोजीशन है आदर्श की, वो किस पॉइंट पे है? बी पे है। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ए बी हो जाएगा। ए बी का मतलब होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। और डायमीटर गिवन है 200। कितना गिवन है? 200 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई? आपको यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड निकाल देना, कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एक चक्कर में 40 सेकंड लगता है, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएंगे? 140 या 540 हो जाएगा। डिवाइड कर दो 3.5। अब यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस होगा वो 2πr होगा। ये 3.5 राउंड लगा रहे हैं, 3.5 से क्या करते हैं? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 2200 मीटर का डिस्टेंस आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कि 200 मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसको मिटाए क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है? जोसेफ जॉक्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। जोसेफ कोई लड़का है, वो पॉइंट ए से बी पे जाता है, जॉगिंग करता है, ए से बी पे जाता है। अच्छा, आर्क ए स्ट्रेट लाइन 300 मीटर। ए से बी की जो डिस्टेंस है प्यारे, वो 300 मीटर है। कितना है? ए से बी की डिस्टेंस 300 मीटर है। अच्छा, 300 मीटर। रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। अब ए से बी तक आने में जो टाइम लग रहा है, टाइम ए से बी तक जाने में वो कितना लग रहा है? तो 2 मिनट और 30 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड, 30 सेकेंड और जोड़ो 150 सेकेंड का। ए से बी तक आने में मतलब 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में इनको समय लग रहा है 150 सेकेंड का। अच्छा, आगे कह रहा है एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। और ये मुड़ करके 100 मीटर बैक आते हैं पीछे। ए से बी 300 मीटर वापस आ जाते हैं, पॉइंट सी पे आ जाते हैं। कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर है। ठीक, अच्छा, 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। अब ए से बी तक आने में इनको 150 सेकेंड लगता है। अब बी से सी तक आने में टाइम, बी से सी तक आने में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड लग रहा है? 60 सेकंड लग रहा है। ठीक, ए से बी तक जाने में 300 मीटर जाने में 150 सेकंड, बी से सी मतलब 100 मीटर आने में 60 सेकंड लगता है। अच्छा, अब कह रहा है कि व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बताना है, और फिर ए से सी तक आने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। आपको बताना क्या है? एवरेज स्पीड बताना है। क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है। अच्छा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। अच्छा, करोगे क्या आप यहाँ पे? देखो, एवरेज फ्रॉम, लिख लो पहला पॉइंट है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के लिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। आप ए से बी के लिए निकालो टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है? 300 मीटर लग रहा है। कितना लग रहा है? 300 मीटर। अच्छा, दिख रहा है कि नहीं? फ्लैश तो नहीं वर्क कर रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। चलो,
300 टोटल टाइम ए से बी तक आने में, मतलब 300 मीटर कवर करने में कितना समय लग रहा है? 150 लग रहा है। 150 कर दो, ठीक है। 300 को 150 से डिवाइड करें 2 आएगा। एवरेज स्पीड इसका हो जाएगा, एवरेज स्पीड ए से बी के लिए 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी बताओ। क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी। अब आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब वही चीज है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी का मतलब 300 मीटर हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम। कितना लग रहा है? 150 लग रहा है, ठीक। डिवाइड कर दो भाई, कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? अब हमको निकालना ए से सी के लिए। इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है ए से सी के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो फ्रॉम ए टू सी। ए से सी के लिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फार्मूला वही टोटल डिस्टेंस। अब ए से सी के लिए टोटल डिस्टेंस, पहले ये जो जोसेफ था ये कहाँ गया था? ए से बी पे गया था। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? 300 मीटर। फिर बी से सी पे आया 100 मीटर, मतलब अब जो इनका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 400 है। ए से बी तक आए 300 मीटर, फिर बी से सी पे गए 100 मीटर और 300 में 100 आप ऐड करते हो 400, 400 मीटर। अब बता रहा है पहला फार्मूला टोटल टाइम बताओ। ए से बी तक आने में ऐसे लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस 300 और प्लस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम। ए से बी तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 150 लग रहा है। और बी से सी तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 60 सेकंड लग रहा है। तो 300 में 100 जोड़ो 400 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई? 200। 0 से 0 कट गया, 40 अपॉन 21, 40 अपॉन 21। इसको आप डिवाइड करो। चलो भाई डिवाइड करते हैं। 1 टाइम ले जाओ 21, 10 से 1 गया 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। और ये गया पॉइंट 90। 9 टाइम ले जाओ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा ए से सी के लिए 1.9 मीटर पर सेकेंड। 1.9 मीटर पर सेकेंड। क्या है? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। आपको क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो भाई, ये ए बी आपका 300 है। 300 से हम 100 माइनस कर दे तो ए सी कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बताना है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए से सी तक की दूरी कितनी? 200 मीटर। क्यों होगी? क्योंकि 300 से 100 माइनस कर देंगे 200, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 200। टोटल टाइम ए से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम आपका 150 प्लस समय तो वही रहेगा ना। टोटल टाइम हो जाएगा 150 प्लस कितना? 60। 200 अपान में हो जाएगा 210। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.9 और साथ में हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। समझने का बात समझो आप यहाँ पे क्या है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ए सी आपका 200 है अपॉन टोटल टाइम होता है। ए से बी तक आने में, बी से सी तक आने में टोटल टाइम 150 प्लस 60 लग रहा है, मतलब 210 लग रहा है। 200 को 210 से आप डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लोगे 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड है, ठीक है। अब मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। मिटाए तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब्दुल, क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल while driving to school computes the average speed for। देखो अब्दुल है, कोई लड़का है, ठीक है, वो स्कूल जाना चाह रहा है। कहाँ जाना चाह रहा है? स्कूल, ड्राइविंग टू स्कूल। एवरेज स्पीड टू बी 20 किलोमीटर फॉर हिज 20 किलोमीटर ऑन हिज रिटर्न। अब जाता तो है ए से बी तक, वो जा रहा है 20 किलोमीटर पर स्पीड, आर की स्पीड 20 किलोमीटर पर। ए से बी तक जो जा रहा है कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि
रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, उसी रूट से आता है, बी से ए तक ही आता है, लेकिन अब इसकी स्पीड बदल जाती है। अब घर आ रहा है, घर आएगा तो खुशी खुशी आएगा। अब ये खुश है तो 330 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अब इसने अपनी स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी है ना। तो जाने में जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है, और आने की जो स्पीड है, भूख लगी उसे जल्दी आना चाह रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का जो हमारा फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। अब हम मान लेते हैं ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो एस है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, एस है। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब ए से बी पे गया और फिर बी से ए पे आया, वो घर आ गया ना। तो ए से बी पर जब गया तो कितने डिस्टेंस कवर की उसने, एस, फिर बी से ए पर आया सेम रूट पे, तो फिर कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल टाइम का मतलब ए से बी तक जाने में, मान लेते हैं टाइम ए बी निकालना है आपको, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है और फिर बी से ए तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 50 भी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, एस और एस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। टाइम का फार्मूला होता है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपान में स्पीड, डिस्टेंस अपान में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस अपान स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, टाइम है, तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, और स्पीड ए से बी के लिए स्पीड कितना है, 20 है, कितना है, 20 है। अच्छा, अब टाइम बी से ए तक आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी से ए के लिए डिस्टेंस कितना है, एस है, स्पीड कितनी है बी से ए के लिए, 30, कितनी है, 30। अब लगाते हैं, 2s हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, तो 30s क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 20s हो जाएगा, अपान में 20 इंटू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 2s। ये जो नीचे वाली चीजें हैं आप ऊपर भेज दो इनको भाई, तो भेजो, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 600 हो जाएगा, और 30s प्लस 20s कितना हो जाएगा, 50। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, आपको s और f 2s मिल गया, आपको a से b तक जाने में कितना टाइम लगा है तुमको। ठीक है। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस, a से b तक का डिस्टेंस s है, अपान स्पीड, स्पीड कितना लिख दिया है, 20। अब टाइम b से a पर आने में तो डिस्टेंस s है, अब कितनी स्पीड पे आ रहा है, 30 से, s 2s हमने नोट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30s प्लस 20s, 30 इंटू कितना हो जाएगा, 20। जो अपान में चीजें होती है ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ वाली चीजें ऊपर चली गई, 30 में 20 ऐड करते हैं, 50 आएगा, 0 से 0 आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अच्छा, s से s कैंसिल हो जाएगा, 60 इंटू 20 120, अपान में 5, इसको डिवाइड करोगे 24 आ जाएगा। जो एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो अब्दुल का जो एवरेज स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई मोटर बोट है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑन ए लेग एक्सेलरेट्स इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है फॉर 8 सेकंड। टाइम कितना गिवन है, 8 सेकंड, 8 सेकंड का टाइम गिवन है। हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूरी बोट कवर करेगी, डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, आपको 3 इक्वेशन पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में 2as। अब यहाँ पे आपको v नहीं पता है तो आप इसका थर्ड इक्वेशन यूज नहीं करोगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं करोगे।
हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हुए एस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है ना। तो फार्मूला आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मतलब 0 इंटू टाइम का मतलब 8 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन 3 दिया गया है, कितना गिवन है भाई 3 गिवन है। टाइम का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 0 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 64 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 3 इंटू 32 आपका डिस्टेंस हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96 मीटर। इतनी डिस्टेंस बोट 8 सेकेंड में कवर करेगी। 8 सेकेंड में 96 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इजी था, आपको मजा आया होगा इसमें, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देख ले कैमरा चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भैया कि इसको आपको थोड़ा ध्यान समझना है, इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट। ठीक है, देखो कोई है कार है, 2 कार है, तो कार 1 मान लेते हैं। ये जो हम ग्राफ बनाएंगे फॉर कार 1, 2 कार है और ये फॉर कार 2 सेकेंड कार के लिए और ये पहले कार के लिए। जो पहला कार है कार ट्रेवलिंग एट 50, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है पहले कार की 52 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कितना है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितना है कांस्टेंट दिया गया। अच्छा, इन द अपोजिट डायरेक्शन एक्स यूनिफॉर्मली द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। टाइम दिया गया है आपको 5 सेकेंड और कार स्टॉप हो जाती है, कार रुक जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अच्छा, अब कार बी के लिए अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर। दूसरा जो ड्राइवर है वो मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे यू, तो मान चुके हैं कैपिटल यू मान लो। जो दूसरा ड्राइवर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहा है। अच्छा, एट अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। अब रुक जाता है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड में। इसकी जो कार है वो 10 सेकेंड में रुकती है, ठीक है, रुक जाती है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जा रही है 0 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है 0 में। निकालना क्या है, सेम ग्राफ पेपर बनाना है, प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है, ठीक है। फॉर टाइम ग्राफ फॉर द 2 cars which of the 2 cars traveled further after the brakes were applied। कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, ब्रेक लगाने के बाद कौन कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, टाइम भी कम लग रहा है इसमें, है ना, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हमको इसको ग्राफ में बनाना है। तो यार परेशान नहीं होना, ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप वाई एक्सिस पे स्पीड ले लो, ये हमारा स्पीड है, ये हमारा क्या है स्पीड है, और एक्स एक्सिस पे हम लिख लेते हैं टाइम। इधर हमको टाइम 2 दिया गया 5 और क्या है दूसरा टाइम क्या है 10 है। तो यहाँ पे आप सपोज कर लो ये 5 सेकेंड है और यहाँ पे कितना टाइम दे दिया गया 10 सेकेंड। अब स्पीड कितना है, ये 52 है, ये 3 है, तो मान लेते हैं 3 का जो है लेते हैं अल्टरनेट, है ना, ये 3 है और ये हमारा हो जाता है 6, ठीक है। उसके बाद डॉट करने के बाद कुछ डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो है 52 किलोमीटर पर आवर है, ये कितना है 6 किलोमीटर पर आवर है और ये 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अब बहुत ज्यादा है, अब आप 52 तक तो लिख नहीं पाओगे, आपको है 3 6 लिखने के बाद डॉट करने के बाद हम कितना लिख देंगे 52 किलोमीटर। अब आपको देखना है, ठीक, जब 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 आपका टाइम 0 था, ये ओरिजिन है, टाइम 0 था तब स्पीड कितनी थी 52 किलोमीटर पर आवर, स्पीड यहाँ पे थी 52 किलोमीटर। जब कार ए की बात कर रहे हैं, जब टाइम 0 था तब स्पीड कितनी थी 52 किलोमीटर पर आवर। जब टाइम 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड बाद फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है 0 हो जाती है।
तो टाइम जब 5 सेकंड लेते हैं तो फाइनल स्पीड कितनी हो जा रही है उसकी, 0 हो जा रही है यहाँ पे। तो जो आपकी ग्राफ बनेगा, जो लाइन होगी कुछ ऐसे जाएगी, आपकी लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ये कार 1 की बात हो गई, पहले कार की बात हो रही, ठीक। अब कार बी के लिए देखते हैं। जब टाइम 0 था तो स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम 0 है तो स्पीड इनकी कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब टाइम 10 सेकेंड हुआ, टाइम 10 सेकेंड हुआ तब स्पीड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब आपको जो है ये लाइन मिला देनी है, 10 सेकेंड को इससे क्या कर देनी है, मिला देनी है। अच्छा, ये कार 2 का के लिए हो गया। कौन सी कार के लिए, कार सेकंड के लिए हो गया, ठीक। कार पहले के लिए ये लाइन, कार सेकंड। अब हमको डिस्टेंस बताना है, कौन कितनी ज्यादा दूरी जो है कवर कर रहा है इतने समय में। तो डिस्टेंस बताने के लिए ग्राफ में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हमने आपको बताया कि आप एरिया निकालो, आप इसका एरिया निकाल लो, ठीक है, तो पहले कार का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। और आप इसका एरिया निकालोगे तो दूसरे कार का डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको लिखना है डिस्टेंस कवर्ड बाई कार 1। कार 1 कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा पहले वाले कार के लिए। तो एरिया निकाल, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे करके कुछ आपका ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल है तो फार्मूला होता है 1/2 बेस। बेस कितना है, 5 सेकेंड है, और हाइट कितना है, 52 है। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, किसमें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इनको कन्वर्ट करो, डिवाइड करेंगे 26 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 5 5 जा 25 इंटू 26 अपान में कितना है, 18 है। अभी ये कट जाएगा, 2 9 जा 18, 2 13 जा, है ना। तो आप इनको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, 13 5 जा कितना होता है, 65 होता है, कैरी 6 आ गया, और 13 2 जा कितना होता है, 26। 26 में आप 6 ऐड करते हो 32 हो जाता है ना। अब अपान में कितना है, 9 है। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9 3 जा 27, 5 बचेगा 55 हो जाएगा, ठीक है। 9 6 जा 54 पॉइंट बचाओगे 36.1, ठीक है, नियरली 36.1 मीटर आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है ना, 36.1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36.1 मीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। तो ये हो जाता है कार 1 द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। अब हम कार बी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक। डिस्टेंस निकालते हैं किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। डिस्टेंस सेकंड वाले के लिए फार्मूला क्या होता है, अब सेकंड वाला ग्राफ आपको देखना है, ये वाला ग्राफ 1/2 बेस। बेस आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस है 10 हो जाएगा, इनटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 3 है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10 होता है, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 5 5 जा 25 अपान में 6, 25 को हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 टाइम जाएगा, 6 4 जा 24, 1 आया, डेसिमल बढ़ाओ 0, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 आया, ठीक है, 6 6 जा 36, तो 4.16 मीटर, 4.16 मीटर। तो जो सेकंड कार है, दूसरी कार है, वो 10 सेकंड में 4 मीटर और 4.16 मीटर है ना, 4.16 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, और जो कार फर्स्ट है वो 36.1 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, बहुत आसान है, कुछ नहीं, आपको देखना है ग्राफ कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मिटाएंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या गया, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। देखो कोई हाइट बना लेते हैं, ये टावर बना लिया है, कोई भी हाइट, इसकी जो हाइट गिवन है 20 मीटर गिवन, ठीक। अब ये उसका जो है अपना एक जो है क्या है, बेस है, ये उसके फ्लोर का बेस है, यहाँ से कोई बॉल ड्रॉप की जाती है, बॉल छोड़ी जाती है, ठीक। अच्छा,
ये नीचे ग्राउंड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। अब यहाँ से बाल ड्रॉप की जाती है तो इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जेंटली ड्रॉप की जाती है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। हमने ऐसे लिया और छोड़ दिया, ठीक है, फेंका नहीं, केवल छोड़ दिया। तो अब वो नीचे क्यों गिर रही है, ग्रेविटेशन की वजह से गिर रही है ना, तो u आपका हो जाएगा 0। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, अब नीचे बढ़ाए तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अच्छा, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक, इसकी फाइनल वेलोसिटी बताना है कि जब ये नीचे आएगी बॉल तो कितनी वेलोसिटी इसकी होगी। और बात पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, आपको टाइम भी बताना है, ठीक है, टाइम बताना है। आपको डिस्टेंस पता है, एस पता है 20 मीटर है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। पहले हमको v बताना है फिर t बताना है। ऐसा करें, ऐसा हम करें सेकेंड इक्वेशन का यूज करके टाइम निकालना है ना, s पता है, u पता है, a पता है, टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हुए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल यू का मतलब 0 इंटू टाइम नहीं पता है प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 10 है, टी स्क्वायर नहीं पता है, नोट कर लो। एस की वैल्यू कितना लिख सकते हो आप, 20 लिख सकते हो, 20 इक्वल 25 जा है, 0 का टी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, बच रहा है 5 टी स्क्वायर, 5 4 जा 20, टी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, टी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, नेगेटिव वैल्यू हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। तो यहाँ से ऊपर से यहाँ तक आने में कितना समय ले रहा है, 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड का टाइम। अब पूछ रहा है वी बताओ, तो वी हमको ए पता है, टाइम भी पता चल गया, यू भी पता है, वी निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी नहीं पता है, निकालना है, यू की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन कितना गिवन है 10, और टाइम कितना लग रहा है भाई 2, तो v की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आते आते उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। पहले 0 थी, फिर यहाँ पे जब आके टकराएगी नीचे ग्राउंड से तो स्पीड कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 7 है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाएगा, चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक, उन्हीं क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग। देखो भैया, सैटेलाइट मान लेते हैं अर्थ के अराउंड में मोशन कर रही है, हमारी ये अर्थ है, ठीक है। अब मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस, कोई ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका जो रेडियस है, रेडियस का मतलब गिवन है 42250, इसका जो रेडियस है वो 42250 किलोमीटर है। ये सर्कुलर ट्रैक है, कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट कुछ आपकी ऐसे होती है, अब इसके ऑर्बिट में वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ऐसे ऐसे करके घूम रही है, ऐसे ऐसे करके आपकी जो सैटेलाइट मोशन कर रही है, ठीक है। रेडियस कितना है इसका 42250 किलोमीटर। अच्छा, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक 24, कह रहा है 24 घंटे में कितनी इसकी स्पीड होगी, स्पीड ही तो बताना है ना, चलो स्पीड बताना है। तो टाइम कितना लग रहा है 24 आवर्स। स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक चक्कर की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस का मतलब सर्कमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है 24 आर का लग रहा है, 2 पाई आर अपॉन 24। यहाँ पे लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू 2 लिख दो, पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो 3.14 लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, आर का मतलब है आपका जो रेडियस है वो दिया गया है 42250 अपान में 24, कितना है 24।
2 इंटू 3.14 इंटू 42250.24। इसको सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा 11055.4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में है। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 5/18 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस यहीं तक हमारी एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको सभी पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।